राधे राधे। जय श्री कृष्णा। बोलिए शंकर भगवान की जय। आपके अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज आप सब जानेंगे आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष वर्ष 2024 में प्रदोष का व्रत कब धारण किया जा रहा है। तो जानेंगे व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस दिन प्रदोष काल पूजन का क्या समय होगा, इस दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं इन सब बातों के बारे में। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन जब भी प्रदोष काल का समय प्राप्त होता है, उस दिन प्रदोष व्रत को धारण किया जाता है। प्रदोष का व्रत भगवान शिव जी को अति प्रिय होता है। इस दिन भी प्रदोष का व्रत पड़ता है, उसे उसी दिन के नाम से जाना जाता है और उसे दिन प्रदोष व्रत का अपना विशेष महत्व होता है। प्रदोष के व्रत में विशेष प्रकार से प्रदोष काल के समय में भगवान शिव जी का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। प्रदोष काल का समय सूर्यास्त से 1 घंटे पहले और सूर्यास्त के 1 घंटे बाद तक बीच का समय होता है, वह समय प्रदोष काल का होता है और इस दौरान भगवान शिव जी का विधि विधान से पूजन करना चाहिए। प्रदोष व्रत के दिन रात्रि उपवास रहते हुए व्रत को धारण करना चाहिए। इस दिन अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। जो उपवास नहीं रख पाते हैं, जिनका स्वास्थ्य सही नहीं रहता हो, तो आप एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत को धारण कर सकते हैं। और इस दिन सुबह के वक्त में और विशेष प्रकार से प्रदोष काल शाम के समय में भगवान शिव जी का माता पार्वती का साथ में शिव परिवार का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। इस दौरान प्रदोष व्रत पर कथा श्रवण करनी चाहिए। शिव चालीसा आदि का पाठ या श्रवण करना चाहिए। भगवान शिव जी के स्तोत्रों का पाठ करना चाहिए या श्रवण करना चाहिए, जिससे भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं, अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुख और कष्टों को दूर कर देते हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो आइए जानते हैं प्रदोष व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी 3 जुलाई 2024 दिन बुधवार सुबह 7:12 पर और त्रयोदशी तिथि की समाप्ति होगी 4 जुलाई 2024 दिन गुरुवार सुबह 5:55 पर। इस व्रत पर प्रदोष व्यापनी ली जाती है। तो प्रदोष व्यापनी के अनुसार समय प्राप्त हो रहा है, वह समय 3 जुलाई 2024 दिन बुधवार को सभी भक्तजन इस व्रत को धारण करेंगे। जब भी बुधवार के दिन प्रदोष का व्रत होता है, तो उसे बुध प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। इस दिन व्रत को धारण करने से अविष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है। मनुष्य की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। 3 जुलाई को सूर्योदय का जो समय होगा, वह समय सुबह 5:12 और सूर्यास्त का समय रहेगा 6:52। प्रदोष काल पूजन का समय 3 जुलाई को शाम 5:42 से लेकर के 7:52 तक रहेगा। राहु काल का समय दोपहर 12:02 से दोपहर 1:44 तक रहेगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभप्रद नहीं होता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। इस दिन सूल योग रहेगा सुबह 9 बजे तक। उसके बाद गंड योग, आगे वृद्धि योग रहेगा। नक्षत्र रहेगा रोहिणी नक्षत्र अगले दिन सुबह 4:07 तक। इसके बाद मृगशिरा नक्षत्र रहेगा। उसके बाद 3 जुलाई को ब्रह्म मुहूर्त का जो समय रहेगा, वह समय सुबह 4:06 से लेकर के 4:46 तक रहेगा। इस दिन भगवान शिव जी का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। इस दिन जल एवं दूध से अभिषेक करना चाहिए। भगवान को सफ़ेद वस्त्र या पीला वस्त्र अर्पित करें, जनेऊ अर्पित करें, फिर अक्षत, चंदन, पुष्प एवं पुष्पों की माला अर्पित करें। विशेष प्रकार से भगवान शिव जी को सफ़ेद पुष्प अर्पित करें। बेलपत्र 3 पत्ते वाला, उस पर राम का नाम लिख करके या ओम नमः शिवाय लिख करके भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करना चाहिए। इसके बाद भांग धतूरा आदि चढ़ाए, धूप दीप दिखाए, अनेक प्रकार का भोग अपनी सामर्थ्य के अनुसार अर्पण करें। जल से आचमन कराएं। मुख शुद्धि के लिए 5 सुपारी लौंग इलायची के साथ में अर्पित करें। भगवान भोले बाबा को दक्षिणा अर्पित करें। इसके बाद फिर प्रदोष काल की कथा श्रवण करनी चाहिए। भगवान शिव जी की आरती करनी चाहिए। किसी भी प्रकार के पूजन एवं व्रत में भगवान गणेश जी का पूजन किया जाता है, तो पहले भगवान गणेश जी का पूजन कर लें। उसके बाद भगवान शिव के परिवार का पूजन करना चाहिए, जैसे कि नंदी,
श्रृंगी भृंगी कुबेर कार्तिकेय सर्प देवता और उसके बाद माता पार्वती और भगवान शंकर का विधिवत पूजन करना चाहिए। व्रत के दौरान शुद्ध और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। शुद्धता और पवित्रता का पालन करते हुए ओम नमः शिवाय और स्त्रियां केवल नमः शिवाय का जाप करें। प्रदोष व्रत को कम से कम 11 त्रयोदशी या वर्ष की 26 त्रयोदशी का व्रत धारण करना चाहिए। आपकी इच्छा हो तो आगे भी व्रत को धारण कर सकते हैं, नहीं तो व्रत का उद्यापन करना चाहिए, तभी जाकर के पुण्य फलों की प्राप्ति हो पाती है। तो मैं आशा करता हूँ यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करते रहने के लिए, नित्य पूजा पाठ की जानकारी के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पर आप पहली बार आए हो तो कृपा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।